हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be. Here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is perpendicular and parallel axis theorem. Now we have given a circular disc. So suppose हम यहाँ पे एक circular disc अज्यूम करते हैं जिसकी रेडियस हमें गिवन होगी r. इस केस में अगर हम देखें डायमीटर के अलोंग हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, वी कैन राइट इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर विल बी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो mr स्क्वायर की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I. यू कैन से इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर हम यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको z एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करना चाहते हैं. हियर वी कैन हैव अ रिंग. ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई एंड इट इज z एक्सिस. तो अगर हमें z एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वी कैन यूज हियर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इट स्टेट्स दैट हमारे पास यहाँ पे किन्हीं भी दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है Ix प्लस Iy, वो तीसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर निकल के आते हैं. तो Ix जो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr स्क्वायर बाय 4. y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी आएगा mr स्क्वायर बाय 4. सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया in z axis will be 2mr square divided by 4, और we can write here जो iz की वैल्यू होगी it will be mr square divided by 2. Now अब हम यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमसे पूछा गया है. नाउ हमसे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be. मतलब हमारे पास ये जो रिम दे रखा है ये एक्स वाई प्लेन में हमने रखा है. इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे जो एक्सिस होगी z और इसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया. तो यहाँ पे हमें जो सेंटर है, सेंटर से लेके जो इसका सरकमफेरेंस बनेगा उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी r. तो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. सो वी विल यूज हियर पैरेलल एक्सिस थ्योरम व्हिच विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको हम आई डैश मान लेते हैं. आई डैश विल बी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा z के अलोंग प्लस साथ में हमारे पास जो दोनों एक्सिस होती हैं क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है अगर हम उसको यहाँ पे स्क्वायर करके मास से इंटू कर दें तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमें मिल जाएगा. दैट विल बी आई डैश इक्वल्स आई जेड के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इंटू आर स्क्वायर. आर यहाँ पे दोनों जो एक्सिस है उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है. सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आई डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 mr स्क्वायर बाई 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो mr स्क्वायर की वैल्यू है इट इज 4i. सो इट विल बी 3 बाई 2 इंटू 4i. सो द वैल्यू ऑफ आई डैश विल बी 6 टाइम्स ऑफ i, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 6 टाइम्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा. So from the given question we can say here moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be 6i. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.